गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है हिंदी साहित्य का वन लाइनर क्वेश्चंस, उसका हमने रीतिकाल जो है कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, लाइव सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के जो MCQ सेक्शंस हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में सेव करके रखा है। तो रीतिकाल जो हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारा भक्ति काल जो है उसका आज चौथा क्लास जो है आज शुरू होने वाला है। यानी कि भक्ति काल का भी जो है वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज उसके 3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अभी तक नहीं देखा तब जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में या फिर आप स्क्रॉल कीजिए नीचे, आपको मिल जाएगा। तो आज जो है हम चौथा क्लास यानी कि 4th पार्ट जो है इसको शुरुआत करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सीरीज चल रहा है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज की क्लास का यानी क्लास 4 का पहला सवाल, किस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं? यानी कि बैरागी नाम से जो है किस संप्रदाय के लोगों को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामावत संप्रदाय, यानी रामानंदी संप्रदाय भी इसे कहते हैं, परंतु आमतौर पर रामावत संप्रदाय के लोग जो हैं वो बैरागी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपसी शाखा की स्थापना किसने की है? तो तपसी शाखा की स्थापना जो है ये कृष्णदास पेहरी के शिष्य किलहदास ने की है। याद रखिएगा नाम, आप सिर्फ किलहदास याद रखिएगा। तो किलहदास जो है उन्होंने तपसी शाखा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी के पूर्व प्रमुख राम भक्त कवि कौन कौन हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि वैसे तो आमतौर पर हम जानते हैं कि सबसे बड़े राम भक्त जो हैं वो तुलसीदास हैं, परंतु उनके पूर्व यानी कि तुलसीदास के पूर्व के प्रमुख राम भक्त कवि कौन कौन है ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो वो कौन है? पहले स्थान पर आते हैं रामानंद, याद रखिएगा, विष्णुदास, अग्रदास और ईश्वरदास। ये 4 जो हैं ये तुलसी के पूर्व प्रमुख राम भक्त कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की राम काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता माने जाते हैं कौन? इसका करेक्ट आंसर होगा रामानंद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये हम लिस्ट पढ़ेंगे यानी कि एक टेबल पढ़ेंगे। हिंदी राम काव्य परंपरा में जैन कवियों की रचनाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और ऐसे बहुत सारे जैन कवियों का भी योगदान रहा है राम काव्य परंपरा में। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी हैं, तो वो पढ़ना आवश्यक है। तो रचनाओं के नाम, पहला नंबर आता है रावण मंदोदरी संवाद, बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है। तो ये लिखा है मुनि लावण्य ने, याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है, मुनि लावण्य ने लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरित या राम रास ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है ब्रह्म मजीन दास, याद रखिएगा ब्रह्म मजीन दास जो है इन्होंने रामचरित या राम रास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमत रास ब्रह्म राम मल्ल ये किसने लिखा है? ये लिखा है ब्रह्म मजीन दास ने, इन्हीं ने ये लिखा है। यानी कि रामचरित और हनुमंत रास ब्रह्म राम मल ये 3 जो हैं ये ब्रह्म मजीनंद दास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमंत गामी कथा और हनुमान चरित ये बहुत प्रसिद्ध, इसे याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है ये। तो ये लिखा है सुंदर दास ने। हम सब जानते हैं सुंदर दास जो हैं वो बहुत ही एक अत्यंत ही शिक्षित कवि के तौर पर माने जाते थे या आचार्य के तौर पर माने जाते थे सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग मेरो चंचल मन भयो ये पंक्ति किसकी है? देखिए जो छोटे छोटे पंक्तियां हैं वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, परंतु जो लंबे लंबे पंक्तियां हैं वो मैं जो है मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा आपको आसानी से सुविधा से आपको समझ में आएगी। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है ये लिखा है रामानंद ने, और जो छोटे पंक्तियाँ होती हैं यानी कि वन लाइनर जो पंक्तियाँ होती हैं वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राज कवि राम भक्त कवि विष्णुदास के ग्रंथ कौन कौन से आपको बताने हैं? तो पहला स्थान आता है महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला और रामायण कथा। तो ये 6 जो है महत्वपूर्ण विष्णुदास के प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामायण, यानी कि ये तो बहुत ही आप मान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आता है।
और कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे कि कंब रामायण के बारे में पूछा जा चुका है, कृतिवास रामायण के बारे में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो बंगला में जो है कृतिवास रामायण लिखा गया था, इसको आप नोट करके रखिए, बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है ये, आईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बंगला भाषा में जो है कृतिवास लिखा गया था, तमिल भाषा में जो है कंब रामायण लिखा गया था, ये याद रखिएगा, कंब रामायण लिखा गया था। और तेलुगु भाषा में रंग रामायण और भास्कर रामायण लिखा गया था। देखिए यहाँ पे जो है लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कंब और रंग ये दोनों जो है सुनने में एक जैसा लगता है, तो लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार तेलुगु रामायण जो है वो कंब लिख देते हैं और तमिल रामायण जो है वो रंग लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। तमिल रामायण जो है वो कंब रामायण है और तेलुगु में जो लिखा गया है वो है रंग रामायण, ठीक है, ये आप नोट करके रखिए। और एक और लिखा गया था भास्कर रामायण, और दूसरा जो है वो मराठी भाषा में लिखा गया था संत एकनाथ कृत भागवत रामायण और वीणाबाई देशपांडे कृत रामायण। तो यहाँ पे जो है ऑथर के नाम दिए गए हैं, तो इसको अभी आप नोट कर रखिए। मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि भावार्थ रामायण के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं संत एकनाथ, और मराठी में जो रामायण लिखा गया है वो वीणाबाई देशपांडे ने लिखा है। तो ऐसा जो है क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदास पेहरी के शिष्यों के नाम बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो कृष्णदास पेहरी के शिष्यों के जो नाम है वो पहले स्थान पर आते हैं अग्रदास और किलहदास, ठीक है, ये दो जो है महत्वपूर्ण कृष्णदास पेहरी के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्त कवि अग्रदास द्वारा रचित रचनाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आता है ये। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो पहला स्थान पर आता है हितोपदेश, उपखाना, बावनी, ध्यान मंजरी, बहुत ही लंबा एक रचना है। तो ये जो है ये लिखा है अग्रदास ने, परंतु ये इतना एग्जाम में आता नहीं है। परंतु राम ध्यान मंजरी ये आता है, याद रखिएगा। कुंडलियाँ ये भी रचना है अग्रदास की, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और अष्टयाम, इसको आप नोट करके रखिए। तो ये तीन जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको जो है आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति परंपरा के रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। तो राम भक्ति परंपरा के रसिक भावना के समावेश का श्रेय जो है वो अग्रदास को जाता है, याद रखिएगा, अग्रदास को जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, सीधा सवाल पूछा गया है आपसे कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं अग्रदास, कृष्णदास पेहरी के शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक संप्रदाय के अंतर्गत अग्रदास का नाम क्या है, तो जब रसिक संप्रदाय का उन्होंने प्रवर्तन किया था तो अग्रदास का नाम क्या हो गया था, तो उनका नाम हो गया था अग्र अली, याद रखिएगा, अग्र अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रसिक संप्रदाय की प्रधान गद्दी जो है वो रेवासा में है, याद रखिएगा, रेवासा जो जयपुर के पास है। ये पंक्ति है, ये बाद में पढ़ेंगे हम, अग्रदास जी जो पंक्तियाँ हैं वो मैं स्किप कर रहा हूँ, बाद में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि जो हैं अग्रदास के अलावा और कौन कौन है भी आपको बताना है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये। तो पहले स्थान पर आते हैं बाल कृष्ण बाल अली, फिर रसमाला, राम प्रिया शरण प्रेमकली, राम प्रपन्न, मधुर प्रिया, सुरकिशोर और प्रयागदास। इसके अलावा कृपा निवास, रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराज विश्वनाथ सिंह, जीवाराम, काष्ट जीवा स्वामी, रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह। तो ये जो है ये आप नोट कर लीजिए, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले जाइए। इसमें जो है राम भक्ति शाखा के जो सभी प्रसिद्ध रसिक संप्रदाय के जो कवियों के नाम है वो दिए गए हैं। तो कुछ भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि राम गुलाम द्विवेदी जो हैं ये किस संप्रदाय के कवि हैं, तो आपको जो है आपको जो है अच्छे से याद रह जाएगा कि हाँ ये रसिक संप्रदाय के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पेज के रचयिता कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो इसके जो प्रसिद्ध रचयिता हैं वो हैं ईश्वर दास, ठीक है, याद रखिएगा, ईश्वर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल और अष्टयाम दो एक ब्रज गद्य में, दूसरा दोहा चौपाई में है कि रचयिता कौन है,
तो भक्तमाल और अष्टयाम की जो रचयिता हैं वो हैं नाभादास। अब यही याद रखिए, दोनों रचनाओं के नाम आप याद रखिए, भक्तमाल और नाभादास, इन दोनों रचनाओं के रचयिता हैं नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्त कवि नाभादास के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो राम भक्त कवि नाभादास के गुरु थे अग्रदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदास कृत भक्तमाल की टीका में किसने लिखी थी? तो नाभादास कृत भक्तमाल की टीका जो है किसने लिखी थी? ये लिखी थी प्रियादास ने। ठीक है, याद रखिएगा, प्रियादास लिखी थी 1712 में। ठीक है, 1712 में लिखी थी ये भक्तमाल की टीका जो है प्रियादास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तेसी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ये है नाभादास जी की। ठीक है, याद रखिएगा, ये नाभादास जी की पंक्ति है। देखिए, इसको जो है हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर कानी सखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, ये कई बार ये पंक्ति आ चुका है एग्जामिनेशन में। तो कबीर के संदर्भ में ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये जो है नाभादास ने अपने भक्तमाल रचना में इसको लिखा है। तो इसको भी आप नोट कर रखिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि ये जो पंक्ति है ये किस पुस्तक में या किस ग्रंथ में जो है ये लिखा गया है, तो आपको याद रहना चाहिए ये जो है भक्तमाल में लिखा गया है और इसके कवि हैं नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, मीरा के संदर्भ में ये पंक्ति किसने लिखी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं ये नाभादास जी की। तो ये भी जो है नाभादास ने लिखी है भक्तमाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वमुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वमुखी संप्रदाय की स्थापना जो है ये की है रामचरण दास ने। याद रखिएगा, रामचरण दास ने लिखा है ये, इसकी स्थापना की थी स्वमुखी संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वसुखी संप्रदाय में किस भाव की उपासना की जाती है? तो स्वसुखी संप्रदाय में जो है पत्नी भाव की उपासना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत किसने सखी भाव की उपासना चलाकर तत्व सुखी संप्रदाय की स्थापना की? आप ये नोट रखिए, ये याद रखिएगा, तत्व सुखी संप्रदाय। तो तत्व सुखी संप्रदाय की स्थापना जो है वो जीवाराम ने की थी। ठीक है, जीवाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके जो रचयिता हैं ये हैं केशव दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इनको भक्ति काल के कहते हैं, परंतु अन्य जो आलोचक हैं वो इनको रीति काल के कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के संदर्भ में ये कहा जाता है कि केशव ने उसे एक रात में रचा है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि वो एक ऐसा ग्रंथ है जो केशव दास ने एक ही रात में उसको लिखा था और वो है रामचंद्रिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है। रामचंद्रिका जो है केशव दास जी ने एक रात में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका का प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है? तो इसका प्रमुख वैशिष्ट्य वो है नाटकीय संवाद योजना और छंद वैविध्य। ये दो जो हैं ये प्रमुख वैशिष्ट्य माने जाते हैं रामचंद्रिका रचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोई परम ब्रह्म श्री राम है अवतारी अवतार मणि, ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो है केशव दास जी ने लिखी है ये पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव दास कृत रामचंद्रिका किन किन ग्रंथों से प्रभावित है? तो जो रामचंद्रिका है वो किन किन ग्रंथों से जो है प्रभावित या उसके हिसाब से लिखा गया है? तो ये है, पहले स्थान पर आता है प्रसन्न राघव, फिर आता है हनुमान नाटक, अनंत राघव, कादम्बरी और निषेध। ये 5 महत्वपूर्ण ग्रंथों से प्रभावित है रामचंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना किस कवि की प्रतिस्पर्धा में किया था? तो ये किया था तुलसीदास जी के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा पर जो है केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की थी एक ही रात में। ठीक है, इसको आप नोट करके रखिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा बोली ना जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेही कुल केशव दास। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है केशव दास जी की लिखी पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केशवदास कृत प्रबंध काव्य रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ये। तो केशवदास कृत प्रबंध काव्य रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो ये जो है 39 प्रकाशों में विभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। ये कथन किसका है? तो ये जो प्रसिद्ध कथन है ये आचार्य शुक्ल का। इसको जो है, इसको भी जो है हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से याद रहे। यहाँ पे जो है एक टेबल दिया गया है जहाँ पे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में जो है यहाँ पे कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेबल है, तो इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसकी सारी रचनाएं जो है हम पढ़ चुके, फिर से देख लेते हैं। तो पहला जो ग्रंथ है महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, रामायण कथा। ये जो है ये विष्णुदास ने लिखी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद, पेज हम पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। तो ये जो है ये तीनों रचनाओं के रचयिता हैं ईश्वर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान मंजरी, अष्टयाम, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखाणी, बावनी, पदावली, ये लिखा है अग्रदास ने, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव मतावजार भास्कर, श्री रामाचंद पद्धति, ये लिखा है रामानंद ने, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरा पिछला क्लास देखा है तो आपने अवश्य इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्रसिद्ध कवि राम भक्ति शाखा के, दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नछहु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बेरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। इन सभी ग्रंथों के प्रसिद्ध रचनाकार कौन है? तुलसीदास। देखिए, भक्ति काल में अगर राम भक्ति परंपरा के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो तुलसीदास का नाम ना ऐसा नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में जो है कई बार, बहुत बार एग्जामिनेशन में तुलसीदास से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि वैरवे रामायण के रचयिता कौन है या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली के रचयिता कौन है। तो ये जो सारे नाम है ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल अष्टयाम, इसके रचयिता कौन है? नावाधास, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। रामचंद्रिका, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा, ये केशवदास ने लिखा है। रामायण महानाटक, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके जो रचयिता हैं इनका नाम है प्राणचंद चौहान। ठीक है, याद रखिएगा, प्राणचंद चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम रासो आध्यात्म रामायण, ये इसके रचयिता कौन है? माधव दास चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान नाटक, इसके रचयिता हैं हृदय राम। पौरुषीय रामायण, इसके रचयिता है नरहरि बारहट एवं अवध विलास, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसके रचयिता हैं लाल दास। राम भक्ति शाखा के प्रमुख और बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। रामायण जो लिखा गया था 1646 में, इसके रचयिता हैं कर्पूर चंद्र त्रिखा। ठीक है, याद रखिएगा, कर्पूर चंद्र त्रिखा जो है रामायण उन्होंने रचना की थी 1646 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुनाथ चरित्र दशावतार चरित्र, इसके रचयिता हैं परशुराम देव, याद रखिएगा। रघुनाथ लीला, इसके रचयिता है माधव दास जगन्नाथी, इसको भी याद नोट करके रखिए। राम रसिका कावली, इसके रचयिता हैं महाराज रघुवीर सिंह। ठीक है, और सीतायन, इसके रचयिता हैं राम प्रिया शरण दास। ठीक है, अभी जो है हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे, इनके भी बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 से 1623। ठीक है, ये 6 है। तो 1532 से 1623 जो है ये एक तुलसीदास जी का जीवन काल माना जाता है। इसको आप नोट कर रखिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो है तुलसीदास के जीवन काल के बारे में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर रखिए। 1532 से 1623 जो है ये तुलसीदास जी का जीवन काल है। इनके पिताजी का जो नाम है वो है आत्माराम दुबे। ठीक है, यहाँ सिर्फ आत्माराम लिखा गया है, परंतु उनका पूरा नाम है आत्माराम दुबे। इनके माताजी का नाम है हुलसी देवी।
इनके गुरु का नाम है नरहैयानंद, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम जो है वो है नरहैयानंद, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम, ठीक है, और उनकी पत्नी का जो नाम है तुलसीदास जी का वो है रत्नावली। चलिए, तुलसीदास कृत कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो तुलसीदास के जो हैं कुल 12 ग्रंथ जो हैं वो प्रामाणिक माने जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं ये भी जानना आवश्यक है। पहले स्थान पर आता है दोहावली, फिर आता है कवितावली, ठीक है, याद करके रखिएगा, कवितावली, दोहावली, कवितावली। तीसरा आता है गीतावली, रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास जी की, रामाज्ञ प्रश्नावली, विनय पत्रिका, राम लल्ला नच्छहु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। तो ये जो हैं 12 प्रमुख तुलसीदास जी के प्रामाणिक ग्रंथ जो हैं कई वैज्ञानिक आलोचकों के अनुसार जो है ये प्रामाणिक माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की रचना उसकी शुरुआत की थी संवत 1631 में, ठीक है, याद रखिएगा, रामचरितमानस की शुरुआत जो है तुलसीदास ने की थी 1631 संवत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है? तो गोसाई चरित्र के जो रचयिता हैं वो हैं बेनी माधव दास, याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अंडरलाइन किया गया है। तो गोसाई चरित्र के रचयिता हैं बेनी माधव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी चरित्र के रचयिता कौन है? तो तुलसी चरित्र के रचयिता हैं महात्मा रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन है, प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी? सगुण के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। ये पंक्ति किसकी, यानी कि यहाँ पे जो है आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रशंसा की है, उनके प्रशंसा में कथन कहा है, तो ये जो है आचार्य शुक्ल ने कहा है। देखिए, आचार्य शुक्ल के जो प्रसिद्ध कथन है ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े आलोचक हैं, और उनके कथन, उनके नामकरण, उनके काल विभाजन जो हैं वो वैज्ञानिकता की दृष्टि से सही ठहराए गए हैं। तो इनके कथन जो हैं याद रखना बहुत आवश्यक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और कथन है आचार्य शुक्ल जी का, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। ये कथन किसका है? यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी तुलसीदास जी की प्रशंसा की गई है, तो ये जो है ये भी आचार्य शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के कितने कांड हैं? ये आप नोट करके रखिए, 100% जो है एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी साहित्य है, उसमें रामचरितमानस के कांड के बारे में अवश्य पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है कुल रामचरितमानस के कुल कांड जो हैं वो 7 माने गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, 7 कांड जो हैं वो प्रसिद्ध हैं रामचरितमानस के। कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर आता है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो 7 जो हैं ये प्रमुख रामचरितमानस के कांड माने गए हैं। और देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन मेनली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आता है, जैसे कि पहला कौन आया, पहले बाल कांड आया या पहले उत्तर कांड आया, ये जो है आपको सजा कर लिखना होता है। तो इसको जो है आप थोड़ी याद कर लीजिए, या फिर इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बता सकता हूँ कि आप जो है जो ये सारे जो कांड लिखे गए हैं इसके पहले अक्षर याद कर लीजिए सीरियली, जैसे कि बा, अ, क, सु, ल, उ, उसको आप याद कर लीजिए, या उसको एक अल्फ़ाबेट आप जोड़ लीजिए, तो आपको जो है आसानी से याद रह जाएगा।
या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनापति के गुरु कौन थे? सीधा सवाल पूछा गया है कि सेनापति के गुरु कौन थे? तो सेनापति के गुरु थे हीरामणि दीक्षित, याद रखिएगा, हीरामणि दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित रचनाकार के रचयिता कौन है? तो कवित रचनाकार के रचयिता है सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्विंशति अवतार चैत्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं उनका नाम है नरहरि बारहट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि तुलसीदास ने जो है 2 भाषाओं में रचना लिखी हैं, अवधी और ब्रज। तो उन्होंने जो है ब्रज भाषा में लिखी है, और ब्रज भाषा की रचनाएं कौन से हैं इसे पढ़ लेते हैं। पहले आता है कवितावली, कवितावली जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। दूसरा आता है कृष्ण गीतावली। देखिए जहाँ पे कृष्ण आते हैं, कृष्ण शब्द जहाँ पे आता है वो अवश्य ही ब्रज में ही लिखा गया होगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तीसरे स्थान पर आता है विनय पत्रिका, चौथा दोहावली, और चौथा जो है, 5वां जो है वो है गीतावली। देखिए गीता भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे गीता का ज्ञान किसने दिया था? कृष्ण ने दिया था, कृष्ण ने दिया था। और कृष्ण कहाँ से थे? ब्रज से थे। और किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो आप ऐसे जो है इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पालसी तुलसी की काव्य कला, ये कथन किसका है? प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये जो है ये कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने, ठीक है। ये जो है इनका उपनाम है, याद रखिएगा, हरिओध। यहाँ पे जो है देखिए तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी गई हैं, तो इसको जो है हम बाद में पढ़ेंगे या इसको ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ये देखिए पूरा पेज जो है ये सिर्फ कबीर तुलसीदास जी के प्रसिद्ध पंक्तियों से भरा हुआ है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ये सारे। तो इसको जो हम बाद में ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा इसको अगर हम अभी पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी को बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही कंपलसरी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक जो है ये कहा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन। अभी हम पढ़ेंगे तुलसीदास का जन्म स्थान, क्योंकि तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में भी जो है बहुत सारे आलोचकों का अपना अपना मत है, और कई बार जो है तर्क वितर्क भी हुआ है, विरोध भी हुआ है इसके रिलेटेड, तो इसके बारे में पढ़ना आवश्यक है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है तुलसीदास जी का जन्म माना गया है राजापुर में, यानी कि आचार्य शुक्ल कहते थे कि तुलसीदास का जन्म जो है वो राजापुर में हुआ है, राजापुर नामक स्थान में। और साथ ही साथ शिवसिंह सेंगर, रामगुलाम द्विवेदी, इन दोनों के अनुसार जो है वो भी ये मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म जो है वो भी राजापुर में हुआ है। परंतु लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज के अनुसार जो है इनका मानना है कि नहीं, तुलसीदास का जन्म जो है वो राजापुर में नहीं बल्कि सोरो, याद रखिएगा, सोरो नामक स्थान पर हुआ है जो इटा जिला में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ अगर राजापुर पढ़ा है तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। परंतु अगर आपको ये पता है कि राम नरेश त्रिपाठी ने जो है इस तुलसीदास जी का जन्म स्थान सोरो माना है, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। देखिए ध्यान देने की आवश्यक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है, यानी कि 1 लाइनर क्वेश्चन का। तो आपको बहुत कुछ जो है इस क्लास के माध्यम से पढ़ने को जानने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य का सौंदर्य
दिखाकर मुग्ध करती हैं। तुलसीदास के संदर्भ में ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और ये जो है आचार्य शुक्ल ने कहा है, क्योंकि आचार्य शुक्ल के कथनों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, इसको याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में जो है इन्हीं के कथन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पंक्तियाँ सारी बाद में पढ़ेंगे। राम सतसई और हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? तो राम सतसई और हनुमान बाहु के रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम निसंकोच कह सकते हैं कि ये एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसी के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये आचार्य शुक्ल ने कहा है तुलसी की प्रशंसा करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमत चरित्र के रचयिता कौन है? सीधा सवाल पूछा गया यहाँ पे कि हनुमत चरित्र के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है रायमल पांडे। ठीक है, इसका नोट करके कि एग्जाम में आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% आ सकता है एग्जाम में। तो रामचरितमानस के पहले टीकाकार जो है माने जाते हैं अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास। ठीक है, याद रखिएगा, अयोध्या के एक महंत बाबा थे रामचरण दास, वो जो हैं तुलसीदास के रामचरितमानस के पहले टीकाकार माने जाते हैं। यहाँ पे जो है निर्गुण संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों की रचनाएं के बारे में यहाँ पे दिया गया है पूरा लिस्ट, परंतु ये सारा हम पढ़ चुके हैं तो फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। चलिए अभी कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले स्थान पर आते हैं बल्लभ संप्रदाय। तो इनकी रचनाएं जो हैं पहले पढ़ते हैं। तो पहले जो बल्लभ संप्रदाय के बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं उनका नाम है सूरदास। तो सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। पहला जो आता है वो है सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। ठीक है, ये जो तीन है ये प्रसिद्ध सूरदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थक मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, ये किसने लिखा है? रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाधई, सिद्धांत पंचाधई, गोवर्धन लीला, दशम स्कंद भाषा, नंद भाषा पदावली, ये इतने जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये लिखा है नंददास जी ने। इतने बहुत ज़्यादा ही इन्होंने रचनाएं लिखी हैं कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड। नंददास बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं। और सूरदास के बाद जो है नंददास का नाम आता है प्रसिद्ध कृष्ण काव्य परंपरा के श्रेष्ठ लेखकों में। चलिए अभी निर्बाक संप्रदाय के कृष्ण भक्ति कवियों के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने जो है बल्लभ संप्रदाय के बारे में पढ़ा, जो दो प्रमुख कवि आते हैं सूरदास और नंददास। अभी जो है हम निर्बाक संप्रदाय के जो प्रमुख कृष्ण भक्त कवि इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो रचनाकार हैं वो आते हैं श्री भट्ट। ये आप याद रखिए, देखिए नाम याद रखना बहुत आवश्यक है। मैं आपको इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया कि श्री भट्ट नाम के रचनाकार किस संप्रदाय से आते हैं या किस भक्त कवि या किस विचारधारा से आते हैं। तो श्री भट्ट जो हैं ये आते हैं निम्बाक संप्रदाय के कृष्ण भक्ति शाखा से। तो आपको आसानी से जो है सुविधा से आपको याद रह जाएगा। तो श्री भट्ट पहले आते हैं, इन्होंने लिखा है युगल शतक। ठीक है, याद रखिएगा, एक ही रचना लिखी इन्होंने, युगल शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं रचनाकार हरिव्यास देव। तो हरिव्यास देव ने लिखा है सिद्धांत रत्नांजलि, निर्बाक कुष्टोत्तर शतनाम, तत्वार्थ पंचक, पंच संस्कार निरूपण, महावाणी। तो ये जो है हरिव्यास देव जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम सागर। तो परशुराम सागर किसने लिखा है? परशुराम देव ने लिखा है। तो ये जो है तीन प्रमुख निम्बाक संप्रदाय के प्रसिद्ध कृष्ण कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं, श्री भट्ट, हरिव्यास देव और परशुराम देव।
चलिए अभी जो है हम राधा वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो भक्त आते हैं, पहले आते हैं हित हरिवंश, ठीक है, याद रखिएगा, हित हरिवंश पहले आते हैं। तो इन्होंने लिखा है हित 84 स्पुष्टवाणी, और संस्कृत में इन्होंने लिखा है राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक, ठीक है। फिर आते हैं दामोदर दास, ये भी जो हैं ये भी राधा वल्लभ संप्रदाय के बहुत ही प्रमुख कवि हैं। इन्होंने लिखा है सेवक वाणी, ठीक है। फिर आते हैं हरिव्यास देव, हरिव्यास देव ने लिखा है हरिदास देव ने लिखा है व्यास वाणी और रागमाला, ठीक है, व्यास वाणी और रागमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज दास, तो चतुर्भुज दास जो है इन्होंने लिखा है भक्ति प्रताप और द्वादशज्ञ, ठीक है, ये भी जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। फिर आते हैं ध्रुवदास, इन्होंने जो है बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, देखिए बहुत बड़ा एक लिस्ट है, तो देख लेते हैं। जीव दशा लीला, वैदज्ञा लीला, ख्यात हुलसा लीला, भक्त नामावली लीला, सिद्धांत विचार लीला, प्रीति चौबनी लीला, आनंदाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलियाँ लीला, भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, मन श्रृंगार लीला। देखिए जो ध्रुवदास की जो रचनाएं हैं उसमें ज़्यादातर जो है लीला शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पे भी लीला शब्द होगा, और अगर ऑप्शन में ध्रुवदास है, और अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि, कौन से कृष्ण भक्त कवि जो है उन्होंने ये भक्त नामावली लीला और सिद्धांत विचार लीला लिखा है, तो आप जो है ध्रुवदास को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बड़ी एक लिस्ट है, बहुत ज़्यादा इन्हें रचनाएं लिखी हैं कृष्ण भक्ति परंपरा में। चलिए अभी पढ़ते हैं हरिदास यानी सखी संप्रदाय कृष्ण भक्त कवियों के नाम। तो पहले जो रचनाकार है वो आते हैं हरिदास, और दूसरे आते हैं जगन्नाथ गोस्वामी। बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, दो ही नाम हैं, और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो होता है पहले सिद्धांत के पद और केलीमाल, ये आप नाम याद रखिएगा, केलीमाल, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, केलीमाल। और जो जगन्नाथ गोस्वामी इन्होंने लिखा है अनन्य सेवा निधि, ठीक है। चलिए अभी पढ़ते हैं चैतन्य यानी कि गौड़ीय संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों के बारे में। तो पहले जो कवि आते हैं वो है राम राय, इन्होंने लिखा है संस्कृत में गौर विनोदिनी, गौर भाष्य, स्वतः पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका, ये 4 प्रमुख ग्रंथ जो हैं ये उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है राम राय ने, और इन्होंने ब्रज में लिखा है आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा, ठीक है। नेक्स्ट कवि के नाम है गौड़ी संप्रदाय के, वो हैं चंद्र गोपाल, ठीक है, चंद्र गोपाल। इन्होंने संस्कृत में लिखा है श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और श्री राधा माधवाष्टक, ये 3 जो है प्रमुख ग्रंथ उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है चंद्र गोपाल, जो कि गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। और ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम और ऋतु विहार राधा विरह, ये जो हैं ये 4 प्रमुख इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। फिर आते हैं माधव दास माधुरी, गौड़ीय संप्रदाय के एक और महत्वपूर्ण कवि। तो इन्होंने लिखा है केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी, ये 3 प्रमुख रचनाएं जो हैं ये माधव दास ने लिखा है। फिर आते हैं भगवत मुदित, इन्होंने लिखा है वृंदावन शत, रसिक, अनन्यमाल, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे कवि जो कि किसी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे, वो स्वतंत्र थे और स्वतंत्र रहकर इन्होंने रचनाएं की। देखिए मैं आपको ये जो मैं आपको लिस्ट पढ़ा रहा हूँ इसके पीछे कारण ये है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाता है कि भगवत मुदित जो हैं ये किस संप्रदाय के कवि हैं या ये किस भक्ति के कवि माने जाते हैं, तो आपको जो है याद करने में बहुत ही अच्छी आपको सुविधा होगी, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भगवत मुदित जो हैं ये आते हैं गौड़ीय संप्रदाय के, और ये जो हैं ये कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। तो आपको देखिए आसानी से जो है ये समझ में आ जाएगी और एग्ज़ाम के टाइम ये बहुत ही आपको सुविधा हो।
तो अब जो है हम संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे। तो पहले आते हैं मीरा, ये स्वतंत्र कवियत्री थी। तो इन्होंने लिखा था गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सौराठ का पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्य भामानु सुधरण और मीरा की गरबी। साथ ही साथ रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित और स्फुष्ट पद जो है ये भी मीरा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस खान, ये भी जो है ये एक स्वतंत्र कवि हैं, ये किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे। तो ये जो है इन्होंने लिखा है सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, ये 4 प्रमुख रचनाएं जो हैं ये रस खान की मानी जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज जो है हमने बहुत सारी वन लाइनर क्वेश्चंस देखे, साथ ही साथ कई सारी लिस्ट भी हमने पढ़ी। अगर ये आप देख लेते, ये जो क्लास है ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट, ये आपका सीरीज चल रहा है। अब तक जो है भक्ति काल के 3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, ये चौथा क्लास था। तो आज जो है चौथा क्लास भी कंप्लीट हुआ। तो क्लास या पार्ट वाइज जो है हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे और बहुत जल्दी जो है भक्ति काल भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आदिकाल पढ़ेंगे और अंत में जो है हम आधुनिक काल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।